बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पीकिंग कोर्स में हम लोग एक और टेंस का पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनको हम रीड आउट करके पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस को समझने की कोशिश करेंगे। पैसिव वॉइस का मतलब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब यानी इसमें वॉज और वर लगेगा, और इसके वॉज और वर के साथ हम लोग बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स दी हुई हैं। आपने सिर्फ दो बातें याद रखनी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस में। नंबर 1, इसमें वॉज और वर हेल्पिंग लगेगा, वर्ब लगेगा और साथ में बीइंग लगेगा। नंबर 2, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए पढ़ते हैं इनको। आम बैलगाड़ी पर लादे जा रहे थे। मैंगोज वर बीइंग लोडेड इन द ऑक्स कार्ट। मुसाफिरों के टिकट देखे जा रहे थे। पैसेंजर्स टिकट्स वर बीइंग चेक्ड। दोस्त को कामयाबी पर मुबारकबाद दी जा रही थी। द फ्रेंड वॉज बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस। तमाम पौधे उखाड़े जा रहे थे। ऑल द प्लांट्स वर बीइंग अपरूटेड। तमाम सियासी लीडर रिहा किए जा रहे थे। ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग सेट फ्री। कुछ अंडे फेंके जा रहे थे। सम एग्स वर बीइंग थ्रोन अवे। दावा जी, कुछ अंडे फेंके जा रहे थे। सम एग्स वर बीइंग थ्रोन अवे। अच्छा, दावती रख लिखे जा रहे थे। इनविटेशन लेटर्स वर बीइंग रिटर्न। बहादुर अफसर को तगमा दिया जा रहा था। द ब्रेव ऑफिसर वॉज बीइंग अवॉर्डेड अ मेडल। रेडियो पर खबरें नशर की जा रही थी। न्यूज़ वॉज बीइंग ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो। वहाँ नई नहर खोदी जा रही थी। द न्यू कैनाल वॉज बीइंग डग देयर। अब तमाम इन जुमलों में हमने देखा होगा कि हमने वॉज और वर्ब के साथ क्या यूज़ किया है, बीइंग यूज़ किया है, और साथ में हमने फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड इस्तेमाल की है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं और वॉज और वर्ब के साथ बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखे हैं, ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस बिलोंगिंग टू द पास्ट कंटिन्यूस टेंस वॉज और वर्ब एज फॉलोड बाय बीइंग एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की ट्रांसलेशन करनी है तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ तरीक़ाकार ये है कि आपने वॉज और वर्ब के साथ बीइंग लगाना है और साथ में आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। एट दी एंड मैंने ये एक्सरसाइज भी दी है ताकि आप इस एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इस एक्सरसाइज के नीचे मैंने वो कैप भी आपको साथ दी हुई है। अगर आप वो कैप को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने में दोबारा प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स लेने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे। फिर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। वो भी बहुत आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने वॉज और बीइंग के दरमियान में नॉट लगाना है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपने वॉज और वर को बिफोर द सब्जेक्ट ले आना है, यानी सब्जेक्ट से पहले आप वॉज और वर लिख देंगे और बाकी सारी चीज़ें ग्रामेटिकली, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप बीइंग लिखेंगे, फिर आप वर्ब लिखेंगे और एट दी एंड आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से आप जो है पैसिव वॉइस बना लेंगे किसका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, वॉज और वर्ब इस्तेमाल करते हैं बीइंग के साथ, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत आसान है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि उनको पैसिव वॉइस बनाना नहीं आ रहा, तो वो इतने परेशान होते हैं। एक तो टेंस के नाम से ही टेंस मतलब वो टेंशन ले लेते हैं टेंस को समझे। तो टेंस को कभी भी आपने टेंशन नहीं लेना, बल्कि टेंस को टेंशन देनी है कि आपको इतना आ गया है कि टेंस भी परेशान है कि इतनी जल्दी कैसे आ गया। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वाइल ट्रांसलेटिंग नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ नॉट बिटवीन वॉज और वर्ब एंड बीइंग। इन ट्रांसलेटिंग क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वॉज और वर्ब इज़ बीइंग फॉलोड बाय द सब्जेक्ट बट क्वेश्चन कम्स बिफोर वॉज और वर्ब। कह रहा है कि अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने वॉज और वर्ब और बीइंग के दरमियान में नॉट लगाना है। अगर आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप वॉज और वर्ब को क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनको पढ़ के हम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। बच्चों को खिलौने नहीं दिए जा रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉट बीइंग गिवन टॉयज। पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा था। द प्लांट्स वर नॉट बीइंग वाटर्ड। किताब की जिल्द नहीं की जा रही थी। द बुक वॉज नॉट बीइंग बाउंड। मक्खियाँ नहीं मारी जा रही थी। द
फ्लाइज वर नॉट बीइंग किल्ड, मैले कपड़े की तरफ रखे नहीं जा रहे थे। डर्टी क्लॉथ्स वर नॉट बीइंग पुट असाइड, तोता पिंजरे से नहीं निकाला जा रहा था। द पैरट वॉज नॉट बीइंग टेकन आउट ऑफ द केज, घोड़े को नक्कल कब लगाए जा रहे थे। व्हेन वॉज द हॉर्स बीइंग शूड, अच्छा किस परिंदे पर निशाना बना जा रहा था। विच बर्ड वॉज बीइंग एम्ड एट। तो इन तमाम सेंटेंसेस पे अगर आपने गौर व फिक्र किया हो तो वर और बीइंग के दरमियान हमने क्या लगाया, नॉट लगाया। यानी अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस का, तो आपने वर और बीइंग के दरमियान क्या लगाना है, नॉट लगाना है। वर और बीइंग के दरमियान आपने नॉट को मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस भी बनाना आ जाएगा, नेगेटिव का भी और इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव का हम आगे एग्जांपल्स और देखेंगे। इंटरोगेटिव की एग्जांपल्स हम बताएंगे कि किस तरह आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं, यानी किस तरह आप सब्जेक्ट से पहले वॉज और वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस के बना लेंगे। बहुत आसान तरीका है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेंसेस पे फोकस और उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आइए मुलाहिजा करते हैं। क्या घोड़े को नकल बांधने जा रहे थे, वॉज द हॉर्स बीइंग शूड। ठीक है, नेक्स्ट है, वाली हाल से हवा क्यों निकाली जा रही, वॉलीबॉल से हवा क्यों निकाली जा रही थी। वाई वॉज द वॉलीबॉल बीइंग डिफ्लेटेड, गाड़ी की मरम्मत कहाँ की जा रही थी। वे वॉज द कार बीइंग रिपेयर्ड, क्या एहसन केत को तोहफे दिए जा रहे थे। वॉज द ब्राइड बीइंग गिवन प्रेजेंट्स, अच्छा क्या दूल्हे को होगा। गीत कहाँ सुने जा रहे थे। वे वर सॉन्ग्स बीइंग हेयर्ड, ज़मीन की पैमाइश की जा रही थी। वाई वर द स्टूडेंट्स बीइंग फोटोग्राफ, हाउ वाज द लैंड बीइंग मयर्ड। तालिब इल्मों की तस्वीर कब ली जा रही थी। व्हेन वर द स्टूडेंट्स बीइंग फोटोग्राफ, मार्केट से क्या खरीदा जा रहा था। व्हाट वाज बीइंग बाउट फ्रॉम द मार्केट, क्या फसल काटी नहीं जा रही थी। तो ये तमाम एग्जांपल्स में अगर हमने गौर किया तो हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्क को सब्जेक्ट से पहले ले लिया और बीइंग को वहीं रहने दिया। एट दी एंड में यहाँ मैंने एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज के साथ मैंने वो कैब भी दी है उन बच्चों के लिए जो बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद वो अपनी मिस्टेक्स को लिखेंगे। हाँ, अगर किसी बच्चे को टेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकता है और पूछ सकता है कि ये टेंस किस तरह बनता है। ठीक है, बाकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको इंग्लिश आएगी। इंग्लिश इटसेल्फ एक लैंग्वेज है, सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ टू मच, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को बोलने के लिए आपको बार यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, दैट हाउ यू कैन स्पीक एंड हाउ कैन यू लिसन। ठीक है, यू हैव टू पॉलिश योर टू डिफरेंट स्किल्स जस्ट लाइक लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों में रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता है जिसकी वजह से हमारे दो स्किल्स पॉलिश नहीं होते। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।